हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके पूर्वज आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है तो आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या वो आपसे नाराज़ है, कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और उनके क्या संदेश है। और आपके पूर्वज आपके साथ है कि नहीं और कौन सा पूर्वज साथ में है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन पड़े हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये बटरफ्लाई। ओके, होप यू कैन सी। ऑप्शन 1 ये बटरफ्लाई है। ऑप्शन 2 है ये गिटार। ओके, ऑप्शन नंबर 3 है ये आउल। ओके, सो 1 2 3 आप आंख बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आंखें खोल के जहाँ पहली नज़र जाती है वो आपका इंट्यूशन है। तो इंट्यूशन की सुन के आप चूज़ करिए कि आपके पूर्वज आपके साथ है, क्या कहना चाहते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलेंगे सीधे आपके ऑप्शन 1 की तरफ, जिन्होंने बटरफ्लाई चूज़ किया है। मैं ये साइड में हटा देती हूँ दूसरे ऑप्शंस। लेट्स सी जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है बटरफ्लाई, क्या आपके पूर्वज आपके साथ है। ऑप्शन 1 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सोर्स, रीबर्थ, सक्सेस, रिसेप्टिविटी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, तो मुझे क्या लग रहा है, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, मुझे क्या लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपके पूर्वजों ने तो आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने दूसरी जगह जन्म ले लिया है। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे, दूसरी जगह जन्म लिया। और कुछ आपके पूर्वज ने मुझे लग रहा है कि अभी वो यूनिवर्स में है, बेटर प्लेस में है, यानी कि एक हेवन, स्वर्ग वैसी वाली जगह पे है, सुकून वाली जगह पे, यूनिवर्स में है, द सोर्स में है, मतलब कि भगवान के पास ही है। और अच्छे कर्मों की वजह से वो अच्छे से रह रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है। और मुझे ये लग रहा है अगर आपके पूर्वज में आपकी कोई लड़की है या जो यंग एज में डेथ हो गई थी, या कोई वुमन है जो शादी नहीं हुई थी और सिंगल ही डेथ हो गई, तो वो अभी भी आपको देख रही है, कुछ लोगों के लिए अभी भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है डेफिनेटली। और आपसे पहले दुखी थी, पर अभी आपसे ये कहना चाह रही है कि आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक मत रखो, आप शार्प टंग यूज़ मत करो, आप अच्छे से सबसे बिहेव करो। अगर ऐसा कुछ इश्यू है, अगर आपके पूर्वज ये भी बोल रहे हैं कि मैंने कभी पैसों का घमंड किया था, तो तुम मत करो वो चीज़। मैं सेल्फिश रही थी तो तुम वो चीज़ मत करो, क्योंकि मुझे फीमेल एनर्जी आ रही है, आपके कोई पूर्वज में फीमेल एनर्जी आ रही हो सकती है, किसी की डॉटर की डेथ हो गई हो या हुई थी पहले, तो वो एनर्जी है। या तो फिर जो कोई सिंगल लेडी थी, आपकी कोई भी हो सकती है आपकी फैमिली में, और उन्होंने शादी नहीं की थी, पूरी लाइफ सिंगल ही रही थी, या तो उनकी शादी हुई उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, तो ऐसी कोई पूर्वज है, लेडी है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, और या तो फिर आपकी दादी या नानी हो सकती है, बट फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादातर आ रही है। तो वो बोल रही है कि अगर आप सेल्फिश हो रहे हो तो डोंट बी सेल्फिश, पैसों का घमंड कर रहे हो तो डोंट डू दैट। हाँ, खुद से पैसा कमाना, पैसा होना अच्छी बात है, पर उसका घमंड मत करो, हार्ट चक्रा ब्लॉक मत रखो, अगर किसी से शार्प टंग यूज़ कर रहे हो तो मत करो। और अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप एक्शन लेना सीखो, आप एक्शन लो, ठीक है, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी ये सही टाइम है आपके एक्शन लेने का। मार्च से अप्रैल में कोई भी आपको एक्शन लेना है कुछ सक्सेस पाने के लिए, करियर में चाहे रिश्तों में, तो आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उस पर वर्क करो, इसीलिए आप शार्प टंग यूज़ करते हो। बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए होंगे आपको, या किसी ने दिल दुखाया है, तो अभी बोल रहे हैं कि रिसेप्टिव एनर्जी में रहो, आपके पूर्वज ऐसा बोल रहा है। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है, देखो 2 एनर्जी आ रही है और 2 टाइप के लोग भी देख रहे हैं ये रीडिंग, और एक ही जन के रीडिंग में भी 2 पार्ट बन रहा है। जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि जो लोगों की फीमेल देख रही है ना,
फीमेल अगर आप देख रही हो ना, तो आपके फीमेल कोई पूर्वज है, ठीक है, दादी, नानी, डॉटर, बेटी, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी हो सकती है, या छोटी बच्ची जब थी और डेथ हो गई, फैमिली में कोई पूर्वज ऐसी थी, या यंग एज में डेथ हो गई, या कुमार डेथ हो गई, ऐसा कुछ था। तो वो बोल रही है कि आप पैसों का घमंड मत करो, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो, और ज़्यादा अपने मनी पे फोकस करो, अच्छी बात है, पर उसका घमंड मत करो, इंडिपेंडेंट रहो, पर उसका घमंड मत आने दो। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उस पर वर्क करो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, पर उसके लिए आप एक्शन लो। मार्च और अप्रैल सही महीना है। तो ये लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लग रहा है कि आप, और वही लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके दूसरे पूर्वज है, उन्होंने और जगह जन्म ले लिया है, ठीक है। और ये भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो आपके पूर्वज ने का जन्म मरण का साइकिल ख़त्म हो गया है, कोई एक पूर्वज का, और वो अच्छे से स्वर्ग में, हेवन में, सोर्स के पास है, यूनिवर्स में, भगवान के पास सही से है, वो पीसफुली, ओके। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। और ये वो लोगों के लिए भी हो सकता है जिनकी दादी नानी की एनर्जी आ रही थी मुझे, फीमेल एनर्जी, और जिनके कुछ पूर्वज ने जन्म ले लिया है दूसरी जगह, ये एनर्जी भी आ रही है, जिनके ये एनर्जी उनके लिए भी है, जो कि अभी यूनिवर्स में है, सुकून से है, अभी उनका जन्म मरण का साइकिल ख़त्म हो गया है। तो ये मुझे 3-4 एनर्जी मिक्स आ रही है। हो सकता है ये 3-4 एनर्जी किसी एक से भी रेजोनेट हो जाए, या तो 3-4 अलग अलग लोगों से अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट हो, ठीक है। ये चीज़ हो रही है पाइल 1 में। और ये भी कुछ बोल रहे हैं कि आपने पास्ट में कहीं दुखी होके चले गए थे घर से, या घर से निकाला, या घर से चले गए आप, या तो फिर आपको किसी ने छोड़ दिया इमोशनल मामले में। तो उसमें बोल रहे हैं कि आप ओपन रहो, रिसेप्टिव रहो, हार्ट चक्रा ओपन रखो, बी ओपन, बी रिसेप्टिव, ओके। किसी की नेगेटिविटी अपने दिल पे मत लाने दो, अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक मत करो, ये आपके पूर्वज आपसे बोल रहे हैं। और इंडिपेंडेंट रहो, खुद का कमाओ, खुद से खर्चा निकालो, और किसी के पे डिपेंड मत रहो, इमोशनली भी नहीं और इकोनॉमिकली भी नहीं। अगर कोई बेटी के लिए टेंशन है आपको, तो वो टेंशन भी निकाल दो। आपकी नानी या दादी या कोई है अगर आपकी पूर्वज, तो ये ऐसा मैसेज आ रहा है, ये संदेश आ रहा है उन लोगों के लिए। और सक्सेस चाहिए ना आपको, किसी चीज़ में तो आपको सक्सेस चाहिए, और आपको मिलना शुरू भी हो गया है, और कुछ लोगों को तो मिल भी गया है आपके पूर्वज की बदौलत और आपकी मेहनत की बदौलत। पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, तो मार्च या अप्रैल में आपको एक्शन लेना है, और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ये आपके पूर्वज के संदेश है। तो ये मुझे पाइल 1 के लिए फील हो रहा है। आपके पूर्वज आपके साथ है, कुछ पूर्वज, और कुछ जिन्हें जन्म ले लिया है, और कुछ का जन्म मरण का साइकिल ख़त्म हो गया है, वो स्वर्ग में, हेवन में, यूनिवर्स में हैप्पी है, सोर्स के पास, भगवान के पास। तो ये पाइल 1 का फील हो रहा था। लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ये गिटार चूज़ किया है, आपके पूर्वज आपके साथ है कि नहीं है, और क्या कहना चाहते हैं। पाइल 1 में तो बहुत मिक्स एनर्जी आ रही थी। पाइल 2 में देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, द बर्डन, पास्ट लाइव्स, अलोननेस, प्रोजेक्शन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो हाँ, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है ना, डेफिनेटली आपके पूर्वज आपके साथ है, अभी भी आपके साथ है। और बोल रहे हैं कि आपने जो बहुत बर्डन झेला है ना, आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम, दिक्कतें बहुत फेस की है, दर्द फेस किया है, ब्रेकअप्स फेस किए हैं, डिवोर्स फेस किया है, अकेलापन फेस किया है, दोस्तों ने दगा दिया है, बॉयफ्रेंड ने चीट किया है, या किसी ने रिश्तेदारों में चीट किया है, बहुत कुछ आपने झेला है, खास करके रिलेशनशिप के मामलों में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो बहुत कुछ आपने झेला है। तो आपके पूर्वज अभी भी आपके साथ है, और वो बोल रहे हैं कि ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे जो आप चुका रहे थे अभी तक, ठीक है। अभी तक आप वो चुका रहे थे कि आपकी कहीं शादी की बात नहीं बन रही थी, बात बनी तो टूट गई, या वापस से ब्रेकअप हो गया, बार बार ब्रेकअप होता था, बार बार डिवोर्स होता था, या बार बार आपके रिश्ते टूट जाते थे, या रिश्ते की बात नहीं बनती थी। चाहे करियर में भी आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन से घिरे हुए रहते थे, बर्डन लग रहा था लाइफ, और आपके दोस्त भी आपका सुन नहीं रहे थे, नहीं आपका खुद का
प्यार करने वाला पर्सन आपकी सुन रहा था, आपने बहुत अलोननेस और अकेलापन झेला है, बहुत बर्डन झेला है, पर आपके पूर्वज बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, और आपके कुछ कर्मा थे जो आपको क्लियर करने थे, और कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपके कोई जनरेशनल कर्मा थे, जनरेशनल कर्सिस थे, मतलब कि 7 पीढ़ी के जो कर्सिस होते हैं, मान लो आप 7वीं पीढ़ी हो, और जो पहली पीढ़ी थी, मतलब आज से 7 पीढ़ी पहले की बात है, उनके कोई कर्मा उन्होंने किसी की बद्दुआ ली है, या किसी की बद्दुआ लगी है, या उनके कोई ख़राब कर्म है, किसी ने कर्स दिया है, तो उनके जनरेशनल कर्सिस आप तक आए हैं। ओके, 7 पीढ़ी बाद भी आए हैं, मुझे ये लग रहा है। तो इस बदौलत आप झेल रहे थे सब कुछ, बहुत कुछ आपने झेला है, इतनी तकलीफ़ें झेली है कि मैं तो बयान नहीं कर सकती। एक छोटे से वीडियो में कितनी तकलीफ़ें मैं आपकी दिखाऊं। मैंने तो, मुझे लग रहा है आपने हर मामले में आपकी, मुझे लग रहा है ब्रीदिंग इश्यू होते होंगे, ब्रीदिंग इश्यू, सांस लेने में तकलीफ़ होती होगी, अस्थमा, कुछ लोगों के लग रहा है अस्थमा, कुछ लोगों के लग रहा है मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली आप ड्रेन महसूस करते हो, सफोकेट महसूस करते हो, इमोशनली और स्पिरिचुअली तो नहीं, पर इमोशनली और मेंटली बहुत सफोकेटेड महसूस करते हो, अकेला महसूस करते हो, बहुत सोचते हो, लोग आपको बहुत जज करते हैं रिश्तों में, या चाहे आपके अपने ही आपको दगा दे जाते हैं, चाहे रिश्तेदार हो या आपका पार्टनर हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, और आप थक गए हो, अभी आप थक गए हो, सब कुछ झेलते सबको झेलते थक गए हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, द सन आने वाला है। कुछ आप मेहनत जो कर रहे हो ना अभी करियर के मामले में, पैसों के मामले में, कुछ तो काम कर रहे हो आप, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ कर रहे हो, एक चीज़ नहीं दिख रही, काफ़ी कुछ कर रहे हो, जैसे कि करियर हो गया, पैसा हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया, पॉजिटिव सोचना बोलना हो गया। तो ऐसा कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसका आपको अभी मिलेगा फल। आपके पूर्वज भी आपको फल दे रहे हैं, एंजल्स भी दे रहे हैं, गॉड यूनिवर्स भी दे रहे हैं। अभी तक आपके पूर्वज आपके साथ थे, पर आपको हेल्प नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी थे, प्लस इतने हैवी कर्मा थे कि इनके जनरेशन और जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन तक 7वीं पीढ़ी तक, यानी कि आप 7वीं पीढ़ी होंगे तो आपकी वो 7 पीढ़ी पुरानी भी जनरेशन के कर्मा आपको लग रहे थे। तो एक तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा हैवी थे, ऊपर से आया आपके जनरेशनल कर्मा, ठीक है, तो वो भी आपको लग रहे थे। तो वो सब चीज़ें का इतना हैवी बर्डन था, तो वो उसमें पूर्वज भी इंटरफियर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो कर्मा होता है वो तो हमें भुगतना ही पड़ता है, जो हमारा लिखा जोखा होता है, जो पास में हमने किया होता है। और जनरेशनल कर्मा भी है तो हमें भुगतना पड़ेगा, पर उससे हम निकल सकते हैं, हम उससे को कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव अफर्मेशंस करके, होपफुल रह के, मैनिफेस्टेशन करके, प्रेयर्स करके, मेहनत करके, ये सब में से निकल सकते हैं। खास करके जनरेशनल कर्मा में से तो आप निकल रहे हो, मुझे ये लग रहा है, इसमें तो आप मेहनत कर रहे हो, कुछ तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन मंत्रा कुछ तो कर रहे हो कि जनरेशन कर्मा में से आप निकल रहे हो। और अभी आपकी उसमें पूर्वज भी हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके कर्मों में लिखा था भुगतना पिछले जन्म का और जनरेशनल कर्मा का। पर अभी आप, मुझे लग रहा है कुछ लोग आप चूजन वन हो, आप आपकी फैमिली में पहले ऐसे इंसान हो जो जनरेशनल कर्मा का कर्ज निकाल रहे हो। मुझे नहीं लगता आपकी फैमिली में किसी को पता होगा कि आप उनको जनरेशनल कर्मा अफेक्ट कर रहा है, चाहे करियर में, चाहे शादी में, चाहे प्यार में, चाहे पर्सनली प्रोफेशनली। पर आप पहले इंसान हो जिन्होंने ये, इसका रूट जो होता है ना, प्रॉब्लम का जो रूट होता है ना, कहाँ से शुरू होती है, वो आपने निकाल खोजा है, और आप उस पर वर्क कर रहे हो, और आपके जनरेशनल कर्मा दूर कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पूर्वज बहुत मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वज भी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके कुछ पूर्वज भी अटके पड़े थे उन्हीं की कर्मों की वजह से। मान लो किसी ने बद्दुआ दी है, या कुछ कर्सिस मिले हैं, कुछ कुछ पैटर्न होती है, फिक्स पैटर्न होती है, जैसे उसी पे चलते रहते हैं, तो उस तरीके की पैटर्न में अटके पड़े थे। तो वो बोल रहे हैं कि तुम बेटा ये गलती रिपीट मत करना, और आप हील होते हो, आप पॉजिटिविटी करते हो, तो उसका उनको असर होता है, तो ये हेल्प कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ आपके पूर्वज भी मुसीबत में है, अभी तक वो ना ही कहीं जन्म ले पाए हैं, ना ही शांति से जी पाए हैं वहाँ, मतलब जी लाइफ में भी, और आफ्टर द डेथ भी वो लोगों को सुकून नहीं मिला है उनके कर्मा की वजह से। और उनके कर्मा की वजह से उनके जो पोते पोतिया, बच्चे बच्चियाँ दुखी होते, तो वो भी दुखी होते। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो एक जनरेशनल कर्मा का असर होता है।
तो और पास्ट लाइफ का भी कर्मा जुड़ा हुआ था, और ऊपर से नेगेटिव लोग, नेगेटिविटी भी होंगी आपके आसपास या आपके पूर्वज के आसपास, तो वो कुछ खास मदद नहीं कर पाए थे। पर अब मुझे लग रहा है आप जनरेशनल कर्मा अभी आप ब्रेक कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, आप निकल रहे हो, उसमें से निकल रहे हो। आपको शादी करनी है, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। आपको आपकी एक बेटी भी होगी, या तो एक बच्चा तो होगा ही होगा, एक आपका चाइल्ड होगा। आपको अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। लियो साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, एरीज सजिटेरियस दिख रहा है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कुछ लोगों के लिए, और टेरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। और आप जो मेहनत कर रहे हो ना अभी करियर में और जिस भी मामले में, वो आपको टॉप पे ले जाएगी। आप अभी थके हुए हो, बर्डन फील कर रहे हो, तो पर ये देखो पहाड़ जैसा कुछ पत्थर जैसा आप दिख रहे हो, देख पा रहे हो आई होप। तो इस पे ये चढ़ रहा है, ये बंदा ये लेके जा रही है उसको। तो मुझे लग रहा है आप टॉप पे पहुंचने वाले हो। आप थक गए हो, पर ऑलमोस्ट आप नज़दीक ही हो। आप बहुत थक गए हो, बर्डन फील कर रहे हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील कर रहे हो। तो हो सकता है ये 6 नंबर आपको मायने रखता हो। हाँ, 6 नंबर मायने रखता हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो अभी अब जब टॉप पे आ जाओ तो आप हम्बल रहना, ठीक है। प्राइडफुल मत हो जाना, जैसे लोग हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो प्राइड में आ जाते हैं। कुछ मैंने देखा है कि कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती है ना, लड़कियों की कब से नहीं हो रही थी, लड़कियों लड़कों की, और शादियाँ हो जाती है तो फिर घमंड में आ जाते हैं। बच्चे हो जाते हैं तो घमंड में आ जाते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं होते फिर एकदम से हो जाती है ना। सेम पैसों के मामले में भी पैसा नहीं था, एकदम से पैसा, नाम, सक्सेस मिल गया तो घमंड में आ जाते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है। आप मुझे वैसे लग नहीं रहे हो ऐसे, बट डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बी हम्बल। और लियो साइन आपके लिए मायने रखती है। आप लियो हो और हो सकता है आपका अगस्त में जन्म हो, मतलब या तो फिर अगस्त मंथ आपके लिए बहुत मायने रखेगा ये साल का। और अगस्त महीने में आपका पूरा एकदम, मैं बोलूँ ना, ये सब कर्मा, हैवी कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा, आपके पूर्वजों के कर्मा से बाहर आओगे। बट हाँ, डेफिनेटली आपके पूर्वज आपके साथ है, और मुझे लग रहा है आपके पूर्वज आपको मदद नहीं कर रहे, आप आपके पूर्वजों की मदद कर रहे हो ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जनरेशनल कर्सेस और जनरेशनल कर्मा वाला ये है। और मुझे लग रहा है आप यंग भले होंगे एज में, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है, एज छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, पर आप सबसे मैच्योर होंगे आपकी 7 पीढ़ियों में, या आपके पूरे ख़ानदान में, या आपकी सोल जो है ना वो ओल्ड है, जो ये जन्म लिया ये फैमिली में जनरेशनल कर्मा को दूर करने के लिए। क्योंकि ये फैमिली को खुद को नहीं पता ये जनरेशनल कर्मा में अटकी हुई है। अभी वो जैसे मर के जाते हैं ना, तब उनको ये सब इफेक्ट होता है, जनरेशनल कर्मास कर्सिस, तो तब वो दुखी होते हैं। देखो ये फंसे हुए हैं यहाँ, लोग देख रहे हो, ना ही जन्म ले पा रहे हैं, ना ही मरने के बाद सुकून से जी रहे हैं, देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें हमको अभी समझ में नहीं आती है। अभी तो हम सब चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, पर जब हमारा मरने के बाद हमारा एक्चुअल हिसाब किताब होता है ना, ये जन्म में तो मिलता ही है कर्मों का हिसाब, पर जो बाकी का लेखा जो का बचा खुचा होता है ना, वो फिर हमको अफेक्ट करता है। तो आपके पूर्वज के कुछ बुरे कर्म होंगे, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट मैं तो मुझे जो दिखेगा वो बोलूँगी। कुछ आपके पूर्वजों के या कुछ आपके पास्ट लाइफ के बुरे कर्म हैं जो आप भुगत रहे थे, और बहुत अकेलापन और ब्रेकअप और अपने बहुत दगा धोखा और रिजेक्शन और नाइंसाफ़ी झेली होगी। पर अब सब कुछ, यानी कि सभी एरिया में, प्यार में, पैसों में, घर में, शादी में, बच्चों में, सब कुछ आपका पॉजिटिव होने वाला है। आपका पाइल ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप में बहुत मैसेज आ रहा है, पाइल 1 में ऐसा नहीं हो रहा था। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपके पूर्वज आपके साथ है, पर मुझे लग रहा है आप उनकी हेल्प कर रहे हो रेदर देन वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। वो क्योंकि वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके कुछ कर्मा की वजह से, जनरेशनल कर्मा की वजह से। बट हाँ, हील हो रहे, जैसे जैसे आप हील हो रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, उन वैसे जनरेशनल कर्मा में आप मंत्रा चैंटिंग या कुछ तो कर रहे हो आप, तो उस वजह से वो भी हील हो रहा है। मे बी आप कुछ दान कर रहे हो आपके पूर्वजों के नाम से, या कुछ आप कर रहे हो किसी की हेल्प, या पॉजिटिव अफर्मेशन या मंत्रा चैंटिंग या प्रेयर कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो दुआ कि ये जनरेशनल कर्मा तोड़ो और मुझे मदद करो, मेरे पूर्वजों को मदद करो, ऐसा कुछ है। तो चीज़ हेल्प में आ रही है और उससे आपके पूर्वज खुश है और वो भी खुश हो रहे हैं, वो अभी आपकी मदद कर पाएंगे।
पर मुझे लग रहा है ज़्यादातर आप उनकी मदद कर रहे हो, आप में ज़्यादा बर्डन झेला है और आपकी फैमिली को ये पता ही नहीं होगा। सो ये चीज़ मुझे लग रही है। पाइल 2 वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। मुझे क्यों लग रहा है ये अगस्त बॉर्न लोग देख रहे हैं, ये लियो साइन वाले देख रहे हैं, सी राशि वाले, ये पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था, या तो एरीज, लियो, सजिटेरियस आप दिख रहे हो मुझे। बहुत अच्छा है, आपका सब अच्छा है, ओके, डोंट वरी। और आपको हो सकता है म्यूज़िक पसंद हो, और हो सके तो म्यूज़िक हीलिंग आप करिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए गाना सुनना अच्छा रहेगा। देखते हैं जिन्होंने ये वाला चूज़ किया है, तीसरा ऑप्शन क्या है। आपके पूर्वजों के संदेश, क्या आपके पूर्वज आपके साथ है? देखते हैं। ये पाइल में ज़्यादा कार्ड आए हैं, ठीक है, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है ये पाइल में, ओके। हाँ, डेफिनेटली आपके पूर्वज आपके साथ है। कुछ लोग मुझे लग रहा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। डेफिनेटली आपकी हीलिंग चल रही है, आपके पूर्वज आपको हील कर रहे हैं, और एंजल्स आपके साथ है, आपके पूर्वज आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी शादी की, बच्चों की ख्वाहिश है या लव मैरिज करने की ख्वाहिश है तो वो पूरी होगी, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ है, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, कहीं आप जा नहीं पा रहे हो, कहीं ब्लॉक है, आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, और कहीं जाना है तो जा नहीं पा रहे हो, घर चेंज करना है या किसी से मिलना है, किसी के साथ शादी करके रहना है, ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। आपके कुछ चाइल्डहुड इश्यू है, ठीक है, इनर ट्रॉमाज आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरे पड़े, आपको कॉन्शियसली नहीं पता है वो चीज़, पर आपके चाइल्डहुड की कुछ तो चीज़ें ऐसी घटी है जो आपको एडल्टहुड में भी प्रॉब्लम कर रही है। चाहे आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हो, चाहे आपके पैसों के मामले में हो, चाहे आप स्टैंड नहीं ले पाते हो उस मामले में हो, तो आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज या कुछ चाइल्डहुड की बातें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरी पड़ी है, वो उसकी हीलिंग कर रहे हैं एंजल्स। अभी उस चीज़ का हीलिंग हो रहा है, आपके चाइल्डहुड वुंड्स, ट्रॉमास का, उस चीज़ का एंजल्स हील कर रहे हैं। यस, आपके पूर्वज आपके साथ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने इनर वॉइस की सुनो। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर आप और इंटेलिजेंट भी बहुत हो, पर आप ये आपका दिमाग सही जगह लगाओ, आप उसकी इंट्यूशन की सुनो, इनर वॉइस की सुनो। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह करो। मून साइकिल भी मुझे लग रहा है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हो कुछ लोग। स्ट्रांगली आपके बर्थ चार्ट में कहीं तो है चंद्रमा का प्रभाव, और या तो फिर वाटर साइन एलिमेंट। आप मून साइकिल पे अफर्मेशंस कर सकते हो, यानी न्यू मून या फुल मून पे आप मांग सकते हो, फुल मून पे आप रिलीज कर सकते हो, ठीक है, रिचुअल कर सकते हो। तो अगर आपकी पैसों की दिक्कत है, स्टेबिलिटी की दिक्कत है, शादी की दिक्कत है, ये सब दिक्कत है, मुझे लग रहा है 1 साल के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगी, 1 साल के आसपास, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है, चाइल्डहुड ट्रॉमास हील हो रहा है आपका। तो ये डेफिनेटली आपको सब पॉजिटिव आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है आप 10 महीने में कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओ या शादी कर लो। कुछ लोगों के लिए बच्चा प्लान कर रहे हो तो वो भी चांसेस है 10 महीने में बच्चे का आना, या बेबी प्लान होना, या प्रेग्नेंट होना, मुझे लग रहा है। कुछ घर वर बनाना चाहते हो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो भी हो जाएगा, और उसको 3 साल लगेंगे, ठीक है। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, खुद का बिजनेस है या घर बनाने का सपना है तो उसको 3 साल लगेंगे, ठीक है। अभी शुरुआत ही की है आपने, स्टार्टिंग पॉइंट पे हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है डेफिनेटली। और अभी आपका इंटरेस्ट जागा है, पूर्वज क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, गॉड क्या होता है, कैसे काम करते हैं, हम क्यों जन्म लिए, क्यों इस दुनिया में आए, क्यों आए, एग्जिस्टेंस मेरा क्या है मेरा सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, यूनिवर्स क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या होता है, क्या हो डीप क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, इस सब में आप ध्यान दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले इतना नहीं हो तो, पर अभी धीरे धीरे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग मुझे लग रहा है ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो जो ये देख रहे हैं, तो पहले
और जो स्पिरिचुअल नहीं है, मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो। मेरा सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, पूर्वज कैसे अफेक्ट करते हैं, जनरेशनल कर्मा क्या होता है, यूनिवर्स कैसे करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, साइंस कैसे दिखती है, सिंक्रोनिसिटी कैसे दिखती है, ये सब पे आप देख रहे हो, गौर कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कुछ तो हीलिंग चल रही है आपकी, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू चाइल्डहुड ट्रॉमाज या वोन्स की चल रही है। और पैसा, स्टेबिलिटी, करियर, हैप्पी फैमिली लाइफ, बच्चे, ये सब मिलेगा आपको। इसमें से आपका जो भी विश है, शादी करने का विश है, लव मैरिज करने का विश है, बच्चे लाने का विश है, नया बिजनेस स्टार्ट करने का विश है, घर बनाने का विश है, स्टेबल पैसा लाने का विश है, करियर में इनकम स्टेबल लाने की विश है, तो सब विश पूरी होने वाली है। होल्ड योर विजन, पॉजिटिव रह के सोचना है आपको, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन करना है, ठीक है। आप फुल मून, न्यू मून रिचुअल भी कर सकते हो, ये आपके लिए मैसेज आया है। और गुड गोइंग, ठीक है। आपके पूर्वज आपके साथ है। और हो सकता है आप में से आपके कुछ पूर्वज में से एकाध पूर्वज एंजल के साथ काम कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। पर मुझे लग रहा है कि आप खुद ही इतने सक्षम हो, आपका खुद का ही इंट्यूशन और इनर वॉइस इतना स्ट्रांग है, बस आपको उसको समझने की और सुनने की ज़रूरत है। आपके इनर वॉइस को, इंट्यूशन को, अंतरात्मा की आवाज़ को, यानी कि वो गट फीलिंग की बात सुनने को आपको ज़रूरत है। तो आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट और सक्षम हो कि आप सब कुछ कर पाओगे, ये मुझे फील आ रहा है। तो येस, डेफिनेटली आपके पूर्वज आपके साथ है, आपकी हीलिंग कर रहे हैं। और एंजल्स मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, ज़्यादातर आपकी रीडिंग में एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल्स। तो पॉजिटिव है सब, आपका सब विश पूरा हो जाएगा 10 महीने से 1 साल में। और घर बनाने वाला विश है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है वाला विश है, तो 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम सबके लिए अलग अलग है, 10 महीना, 1 साल, 3 साल। और अगर ये सभी आपकी विश है तो 10 महीने से 3 साल में पूरी होगी। चाहे आपको खुद का बिजनेस करना है, प्रॉपर्टी चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, लव मैरिज करनी है, बाल बच्चे चाहिए, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये सब होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो, ओके। ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हो, ठीक है। इनर वर्क करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, खास करके मून साइकिल पे काम करो। आप मून साइकिल, मुझे लग रहा है मून साइकिल, न्यू मून पे अट्रैक्ट करो, मांगो, दिया जलाओ, कैंडल जलाओ। और फुल मून पे कचरा जो है, नेगेटिव एनर्जी, वो रिलीज करो, दिया जला के, कैंडल जला के। और पॉजिटिव अफर्मेशन और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपके पूर्वज आपके साथ है, ठीक है। तो ये फील हो रहा है पाइल 3। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, गिव थम्स अप, ओके। और थम्स अप, लाइक करना, सब्सक्राइब करना फ्री है गाइस, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो उसका पैसा लगता है। ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना फ्री है कम्प्लीटली। और उसको आप अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे तो उसका हमको भी कुछ पैसा नहीं मिलता है। तो ये चीज़ भी दिमाग में से निकाल दो। कुछ लोगों को ऐसा है कि हम सब्सक्राइब करते हैं तो इनको पैसा मिलता है, तो ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये कौन सी बात है, कहाँ का पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तो आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना फ्री है, उस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। आप वीडियो शेयर करो, देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ये सब फ्री है, ठीक है। और आपके सब्सक्राइब करने से हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, अभी तक तो नहीं मिला है मुझे तो एटलीस्ट। और ना ही आपके लाइक करने से, शेयर करने से हमको पैसा मिलता है, ठीक है। ना ही आपका कुछ पैसा जाता है। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अच्छा लगा हो तो किसी और की हेल्प कर दीजिए शेयर करके वीडियो। और मुझे मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव मुझे भी फील कराइए, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। और सब्सक्राइब करना तो आपके लिए फ्री है, उसमें कुछ पैसा नहीं जाता और ना ही मुझे कुछ पैसा मिलता है सब्सक्राइब करने पे आपके। तो प्लीज़ मुझे थोड़ी मोटिवेशन ज़रूर मिलती है, तो प्लीज़ ऐसा करिए। और अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच ऑल, बाय बाय। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिटेल्स मैंने दे रखी है, मेरा इंस्टाग्राम की लिंक और मेरा ईमेल आईडी। प्लीज़ याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सबसे हर बार मैच नहीं होगी, रेजोनेट नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच और होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।